क्या आपको पता है जनगणना 2027 स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जनगणना 2027 स्पेशल फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आप ऐसे नहीं कर सकते ही हम इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ये फॉर्म सभी के लिए भरना कंपलसरी है। जैसे कि अभी एसआईआर फॉर्म, जो कि वोटर कार्ड 2003 का डाटा मांगा गया था, वैसे ही अब जनगणना 2027 स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको इसका फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। तो वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर आपसे फोन करके ओटीपी मांगता है या कोई भी जानकारी मांगता है तो आपको नहीं देना है, क्योंकि ऐसे बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हैं तो इस वीडियो को देख करके ही आपको भरना है अच्छे से, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फर्जी वेबसाइट पे नहीं जाना है। इसके अलावा जब आप इस फॉर्म को भरते हो, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे भरते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद लास्ट में आपको एक आईडी मिलती है। उस आईडी को आपको साझा करना होगा उनके साथ जो आपके घर जनगणना के लिए आएंगे। उनको बस आपको आईडी देना होगा। फॉर्म आपका ऑलरेडी आप अभी भर दोगे। इसके अलावा घर पर भी जो आएंगे वो भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो उनको आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, क्योंकि अभी आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन, जनगणना के 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत पड़े, कोई ओटीपी किसी को देने की ज़रूरत पड़े। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आपके घर पे कोई आए ऐसे फ्रॉड इंसान, तो उनको आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। ये बात आपको घर में सभी को बता देनी है, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपके घर पर आएंगे उनको आपको एक आईडी प्रोवाइड करनी होगी, बस इतना ही। ठीक है। तो चलिए, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी इन फॉर्म को भर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से भी भर सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो को जो है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप में काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक, जो है रिलेटिव तक, वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। आ जाना है गूगल पर और वहाँ सर्च करना है रितेश लोधी डेज 420.blogspot.com। ये सर्च करना है। पहली ये वेबसाइट देखिए, ऐसा लोगो लगा होगा जो हमारे इसी चैनल पे लगा है, वैसा ही इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। पहली ये आपको एक पोस्ट दिखाई देती है। हो सकता है ये पोस्ट नीचे चले जाए, तो आप यहाँ पे नीचे आकर लोड मोर पे क्लिक करके इसे ढूंढ सकते हो। तो ये वाली पोस्ट आपको ढूंढनी है। जनगणना के अंतर्गत आपके 33 सवाल पूछे जाएंगे और आपके पास 20 दिन का समय ही है। तो और सबके लिए ये भरना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको इस पोस्ट पर क्लिक कर देना है। बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो इस पोस्ट को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखी है। ये पोस्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है। इसके अलावा लिंक दिए हुए हैं यहाँ पे, वीडियो गाइड, आप वीडियो देख सकते हैं। जनगणना की अवधि, मतलब कि आपके स्टेट में कब जनगणना हो रही है, हर स्टेट में अलग अलग महीने में। बाकी जनगणना में जो 33 सवाल पूछे जाएंगे उसका ये फॉर्म है। फॉर्म आप एक बार देख सकते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर्म भरना, तो आपको पहले पूरी पोस्ट अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों की मतलब एक ही है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए, जनगणना 2027। यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जो ये कैप्चा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फिल करना है, एंड वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है, एंड लिखा है नेम ऑफ द हेड द हाउस होल्ड। तो देखिए, यहाँ पे सबके नाम से फॉर्म नहीं भराएंगे। जैसे कि घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के जनगणना फॉर्म नहीं भराते। जनगणना फॉर्म हाउस का भराता है, यानी घर का भराता है, घर के मुखिया के नाम से भरना है। तो आपके घर का जो भी मुखिया है, आपको क्या करना है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आप किसी का भी दे सकते हो, किसी का भी, मतलब घर में से किसी सदस्य का दे सकते हो। जीमेल है वो ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं।
वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही बार ये फॉर्म भराता है लॉक हो जाता है, तो सोच समझ के आपको ये फॉर्म भरना है। तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया है, हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे एंड वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। लैंग्वेज को चूज करना होगा। तो कई सारी लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में बातें करते हो उस लैंग्वेज को चूज करना है। मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ क्योंकि सबको समझ में आए इसके लिए, एंड वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज, आपकी जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो उसको सिलेक्ट करना है एंड वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पे हमारा स्टेट पहले से सिलेक्टेड है एंड जिला हमें सिलेक्ट करना है। हमारा जो भी जिला है वो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो अपने जिले को। आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालोगे। इसके बाद नीचे आकर आपको ग्राम, नगर का नाम लिखना है। यानी कि आप कौन से गांव में रहते हो, गांव में रहते हो तो वो गांव का नाम, और यदि शहर में रहते हैं तो उस स्थान का नाम यहाँ पे लिखकर, जैसे ही आप खोजे पर यहाँ पर खोज पर क्लिक करते हो तो आपको नीचे आपकी जगह का नाम, जैसे कि यहाँ पर हम परवलिया सानी, अरवलिया सानी, कुछ भी लांबा खेड़ा कुछ भी हम टाइप करते हैं और खोज पर क्लिक करते हैं तो उस पूरा एरिया आ जाता है। करना है यहाँ पे, इसमें क्लिक करना है, ऐसे ऐसे घुमाना है इसे, और ये बीच में जो मार्क है वो आपके घर दिख जाएगा, आपका घर दिख जाएगा। इसको इस मार्क के ऊपर, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कृष्णा किराना लिखा हुआ है, ये हमारा घर है कृष्णा किराना पर। तो हम इसे कहाँ लेकर आएंगे, ये देखिए बीच में लेकर के आएंगे और यहाँ पे हमारी लोकेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर ये स्थान की पुष्टि करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लिखा करके आ जाएगा पूरा घर का पता। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड सहेजे एंड आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आपकी सही लोकेशन होनी चाहिए, आपको अच्छे से इसको मैप को सेट करना है आपके घर के ऊपर, अच्छे से सेट करना है। तो हमने अच्छे से सेट कर दिया एंड हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया अब यहाँ से सवाल शुरू हो चुके हैं। तो अब इन सवालों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है यहाँ पर जनगणना मकान का विवरण। अभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके घर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हाउसिंग फेस है। इसके बाद सेकंड फेज फरवरी मार्च 2027 में होगा। अभी 33 सवाल आपके घर से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, आपके घर में जो फर्श है उसमें कौन सी सामग्री का यूज किया गया है। क्या मिट्टी से फर्श किया गया है, क्या लकड़ी बांस से, क्या पक्की ईंट से, या पत्थर से, या सीमेंट से, या अन्य किसी चीज से, या फिर यहाँ पर टाइल से। तो हमारे घर में जो फर्श है वो सीमेंट का फर्श है, तो हम यहाँ पे सीमेंट टाइप करेंगे। आप अपने हिसाब से, मैं आपको भरना सिखा रहा हूँ फॉर्म। ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो आपका जो भी उचित लगे वो सिलेक्ट करोगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जनगणना मकान की दीवारें प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपकी जो दीवारें हैं वो किस चीज से बनी हुई है, घास फूस से या बांस से बनी हुई है तो इस पे क्लिक करोगे। प्लास्टिक या पॉलीथीन का उपयोग करके बनी है तो उस पे क्लिक करोगे। कच्ची मिट्टी ईंट से बनी है उस पे क्लिक करोगे। और पत्थर से बनी है ठीक है। गारा लिखा हुआ, गारा का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी वगैरह से बनी है। हमारी जो दीवारें बनी हुई है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है, तो हम यहाँ पर पक्की ईंट पर क्लिक करते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपका जो छत है वो किस चीज से बना है, फिर से यही घास फूस, लकड़ी, प्लास्टिक। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो छत है वो तो सीमेंट रिलेटेड है, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें से कुछ नहीं है, तो अन्य कोई पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मैं यहाँ पर अन्य को ही हम भर सकते हैं। यहाँ पे चलिए, मेरे हिसाब से सीमेंट है, छत तो सीमेंट से डला है हमारा, तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है। तो चलिए मैं अन्य कोई पर क्लिक करूंगा। इसके बाद है जनगणना मकान की स्थिति। आपकी मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, यानी कि अच्छी है तो अच्छी भरोगे। रहने योग्य है या कि ठीक ठाक है भैया, बस रहने योग्य है तो उस पर टिक करोगे। एंड यहाँ पर खराब सी थोड़ी स्थिति है तो यहाँ पर जीर्ण शीर्ष पर क्लिक करोगे। तो हमारी जो है वो अच्छी ही है, तो उस पर क्लिक करते हैं। एंड सहजे और आगे बढ़े पर हम क्लिक करते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या।
आपके घर में कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या यहाँ पे भरनी है। हमारे घर में 5 लोग हैं। एंड मुखिया का नाम यहाँ पे भरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मुखिया का नाम आपको आपने जो भाषा अभी चूज की थी उस भाषा में लिखना है। एक अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखना है तो वो ऑटोमेटिक हमारी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया तो वो ऑटोमेटिक हमारी भाषा में टाइप हो गया एंड हम यहाँ पर हो गया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए अच्छे से आपको नाम की स्पेलिंग और अच्छे से आपको हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा चुनी है उसमें अच्छे से नाम आपको चूज करना है। एंड मुखिया का जो लिंग है क्या है, वो स्त्री है पुरुष है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपकी जाति। वैसे ये बेकार चीज है, इसीलिए हमारा ये भारत देश पीछे है। जाति माति ये सारी चीजें मायने नहीं रखनी चाहिए। पर चलिए जाति जनगणना भी यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी जाति किस जाति के अंतर्गत आ रही है। यदि आपकी ओबीसी है, जनरल है, मुस्लिम्स हैं या फिर सिख हैं या फिर आप जैन हैं तो सब अन्य पर सिलेक्ट करोगे, अदर्स पर। ये एसटी एससी के लिए 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जाति एसटी एससी वालों के लिए है। ये एसटी एससी वालों की लिस्ट है। ये यहाँ पे आप अभी लोड हो रहा है, आप देख पाओगे यहाँ पे कि आपकी जाति अनुसूचित जनजाति में आ रही है या जाति में आ रही है, तो वो आप टिक कर पाओगे। बाकी ओबीसी हो गया और बाकी सब लोगों को अन्य सेलेक्ट करना है। हम ओबीसी में हुए हैं तो यहाँ पे अन्य पर सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो मकान है वो किसका है, क्या किराए पर रहते हो या अन्य कोई चीज है, अन्य किसी किसी तरीके का कारण है या अपना है। तो हम अपना ही सिलेक्ट करेंगे, हमारा अपना है। एंड यहाँ पे कह रहा है रहने योग्य कमरों की संख्या। आपके घर में कमरे कितने भी हो सकते हैं लेकिन रहने योग्य, क्योंकि देखो गांव में तो काफी बड़े बड़े घर होते हैं तो स्टोरेज रूम भी होते हैं बहुत सारे, तो उनको काउंट नहीं करना है। रहने योग्य, तो हमारे घर में रहने योग्य जो कमरे हैं वो 3 हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे टाइप करेंगे। एंड यहाँ पर विवाहित लोगों की संख्या, जो शादी हो चुकी है वो कितने लोग हैं आपके घर में, तो वो आप यहाँ पे टाइप करोगे कमरे रहने योग्य। एंड कितने लोगों की शादी हो चुकी है वो यहाँ पे क्लिक करोगे एंड सयोजे एंड आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अच्छे से आपको सुनिश्चित करना है एंड हाँ पर क्लिक करना है। ये फॉर्म एक ही बार भरा जाएगा, इसके बाद ये फॉर्म लॉक हो जाएगा, तो बहुत सोच समझ के भरना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, पेयजल मुख्य स्रोत। आपके घर में पीने के पानी का जो स्रोत है वो कौन सा है, किस चीज से आप पानी पीते हो, पीने का पानी कैसे आता है आपके घर पे है। तो हमारे घर में पीने का जो पानी है वो सरकार के द्वारा जो लाइन है, हालांकि पैसे लगते हैं, नर्मदा लाइन में उससे आता है। तो यहाँ पे उसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि नल का पानी आता है वो क्या फिल्टर होकर आता है, तो ऊपर वाला ऑप्शन है, अनफिल्टर आता है तो नीचे वाला ऑप्शन है। तो फिल्टर होके आता है हमारा तो यहाँ पे ऊपर वाला हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी आप गांव वाँव में रहते हैं, कुएं से भरते हैं, हैंडपंप से, ट्यूबवेल लगा हुआ है, झरना नदी तालाब वगैरह से भरते हैं, तो वो चीज़ें या अन्य किसी स्रोत से पानी भरते हैं, आपके घर में पीने का स्रोत अन्य कोई है तो वो सिलेक्ट करोगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है पेय स्रोत की उपलब्धता। आपका जो पानी पीने का स्रोत है, जैसे कि हमने नल चूज किया है यहाँ पे, आप कुआ मुआ जो भी आपका हो वो चूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि उसकी उपलब्धता, क्या वो चीज परिसर के अंदर है या परिसर के बाहर। परिसर मतलब घर, घर के अंदर है या घर के निकट है या घर से दूर है। तो हमारे तो घर के अंदर है, वो टिक करेंगे। एंड अब आगे चलते हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत, आपके घर में जो बिजली आती है उसका, सॉरी बिजली नहीं, जो लाइट जलती है, लाइट का मतलब होता है उजाला, लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो लाइट जो आती है यानी उजाला जो आता है वो किस चीज से आता है, क्या बिजली आपके घर में है, क्या मिट्टी का तेल यूज करते हो, क्या सौर ऊर्जा। अच्छा मुख्य स्रोत पूछा है, नहीं तो आप सोचो कि हमारे घर में तो सौर ऊर्जा भी लगी है, बिजली भी है, तो क्या सिलेक्ट करें मुख्य स्रोत। तो हमारे घर में बिजली, सभी के घर में बिजली ही होती है, लगभग मीटर ही होता है, वो चीज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है शौचालय की सुलभता। तो आपके घर में शौचालय, अब ये पूछ रहा है हाँ और नहीं, 2 ऑप्शन है हाँ और नहीं। अच्छा हाँ में यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछे गए हैं, क्योंकि यदि है आपके घर में
तो ये बोल रहा है कि क्या परिवार के लिए है, या परिवार के साथ साथ अन्य लोग भी इसे यूज करते हैं, या सार्वजनिक शौचालय है यानी सरकार के द्वारा बनाया है, वो पूरा गांव यूज कर रहा है, पूरा मोहल्ला यूज कर रहा है। यदि है हाँ आपका जवाब है, तो इन तीनों में से आप जिसमें फिट होते हो वो चूज करना है। नहीं है तो यहाँ पर नहीं में एक ही ऑप्शन दिया है खुले में, तो वो चूज कर सकते हो। तो हमारे तो घर में है, तो हम यहाँ पे केवल घर के यूज के लिए हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है शौचालय का प्रकार। शौचालय का प्रकार, अच्छा यहाँ पर ये तीनों में से किसी एक में आपको फिट होना है, जैसे कि फ्लश वाला जो है इसमें फिट होना है, या फिर दो गड्ढे शौचालय इसमें फिट होना है, या फिर एकल गड्ढा इसमें फिट होना है, या फिर सर्विस शौचालय में फिट होना है। ठीक है, यानी कि ये एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन है, तीनों में से आपको एक के अंदर फिट होना है। तो हम ऊपर वाले में आई थिंक फिट होते हैं या नीचे वाले में, चलिए हम पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं। यहाँ पे फ्लश और फ्लश शौचालय निम्न जुड़े हैं। तो पाइप वाला है हमारा या सेफ्टी टैंक, चलिए हम ये ऊपर वाले में फिट होते हैं, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी टैंक है तो हम ये ऊपर वाले में फिट होते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी टैंक सिलेक्ट करेंगे। यदि आप नीचे वाला सिलेक्ट करते हो, दो गड्ढे वाला शौचालय, तो नीचे वाले में आप फिट होगे। एकल गड्ढा वाला है तो आप इसमें फिट होगे, एकल गड्ढा में। सार्वजनिक शौचालय तो आप इन दो में से किसी एक में फिट होंगे। हम तो ऊपर वाले में हो रहे हैं सेफ्टी टैंक, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गंदे पानी की निकासी ढकी नाली में जाती है या खुली नाली में जाती है? बोल रहा है गंदी पानी की जो निकासी है, गंदे पानी की निकासी है वो कहाँ जाती है, ढकी हुई नाली में या खुली हुई नाली में, या किसी भी प्रकार की नाली में नहीं। गांव में तो किसी भी प्रकार की आई थिंक नाली नहीं होती है, या खुली है तो खुली टाइप करें। हमारी ढकी हुई नाली है तो हम ढकी हुई यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये है परिसर के अंदर, यानी आपके घर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। तो सबके घर में भाई नहाने की सब घर नहाते तो आपके घर में ही है ना, बाहर थोड़ी ना नहाते। तो घर में नहाने की सुलभता है, तो हाँ वाले में दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्नान गृह यानी बाथरूम बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। छत पे नहाते हो तो छत, और आपके घर में कुछ ही नहीं बना है, आप बाहर जाके नहाते हो तो नहीं टाइप करोगे। तो हम यहाँ पे स्नान गृह यानी बाथरूम पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है रसोई घर और एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन के अंदर तीन है, तो तीन है, तीन चार है, उनमें से आप कहाँ फिट होते हो। जैसे कि ये रसोई घर में खाना पकाते हैं, यदि आपके घर में रसोई घर है तो आप पहले वाले ऑप्शन में से कोई एक या दो में से कोई एक चुनोगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, तो आप इस वाले में फिट होते हो, तो इनमें से दो में से कोई एक चूज करना है। खुले में बनाते हैं तो इन दोनों में से किसी एक पर। खाना नहीं पकाते, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई खाना बनाएगा ही नहीं क्या, ऐसा नहीं है। तो हम पहले वाले में फिट होते हैं क्योंकि हमारे पास किचन है, किचन है तो हम ऊपर वाले में, ये लिखा हुआ है गैस कनेक्शन उपलब्ध है, गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, हाँ है हमारे पास, तो वो हम चूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, यानी गैस सिलेंडर है, लकड़ी है, फसल का अवशेष है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, उपला यानी कि कंडा है, या क्या है, मिट्टी का तेल है। तो हम क्या एलपीजी का यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। सहेजे और आगे बढ़े पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे अच्छे से ये कह रहा है कि सुनिश्चित कर लें, कंफर्म कर लें आपकी ये चीज़ आपने भरी है वही है, हाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब ये बोल रहा है रेडियो या ट्रांजिस्टर, आपके पास आपकी क्या संपत्ति है। तो रेडियो का मतलब होता है वही रेडियो, हाँ सही सुन रहे हो आप, वो जो रेडियो होता है एफएम वही। तो वो आपके किस चीज के अंतर्गत है, परंपरागत रेडियो है, ये पुराने तरीके के जो रेडियो होते थे वो है, या मोबाइल के अंदर रेडियो है, या अन्य किसी उपकरण पर है, या नहीं है तो नहीं पर टिक करोगे। तो सबके पास मोबाइल है तो मोबाइल में तो रेडियो होता है, ये टिक करना है। मैंने ये टिक करा है, आप अपने हिसाब से करोगे। एंड इसके बाद ये पूछ रहा है टेलीविजन, क्या टीवी है आपके घर पे, और उसमें टीवी है हाँ, तो हाँ में से भी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि दूरदर्शन फ्री वाली डिश यूज करते हो तो वो,
अन्य डीटीएच यूज करते हो तो वो, केबल कनेक्शन या अन्य कोई कनेक्शन यूज करते तो वो, नहीं है टीवी तो नहीं पर क्लिक करोगे। हम यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं रीडिस। इंटरनेट सुविधा, क्या आपके घर में इंटरनेट सुविधा है? यदि है तो क्या लैपटॉप में है, क्या कंप्यूटर में है, या फिर मोबाइल फोन में है, या अन्य कोई वाईफाई लगा हुआ है? और नहीं लगा है तो नहीं पर क्लिक करोगे। हमारे पास मोबाइल में है अभी इंटरनेट, उसी को हम लैपटॉप में यूज़ कर लेते हैं, तो ये हम यहाँ पे मोबाइल स्मार्टफोन में क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है किसी के पास? तो नहीं है तो नहीं पे टाइप करोगे, और है तो हाँ, तो मेरे पास है लैपटॉप तो मैं यहाँ पे हाँ पे टाइप करूंगा। एंड यहाँ पे है टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपके पास है? तो यहाँ लिखा है हाँ। हाँ में लिखा हुआ है केवल लैंडलाइन है, यानी पुराने तरीके के जो मोबाइल होते थे वो है। आजकल तो वो कोई यूज नहीं करता है। अब लिखा हुआ है केवल मोबाइल, तो हमारे पास ये लिखा है दोनों। यदि केवल भी है, स्मार्टफोन वगैरह भी है, तो दोनों पे टिक करोगे, नहीं तो नहीं पर टिक कर। हमारे पास केवल स्मार्टफोन है, तो हम यहाँ पे स्मार्टफोन पर क्लिक करते हैं। अच्छा, कई सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें ऐसे जवाब दे दे गरीबी रेखा वाले। अरे भैया, ये कोई आपका वो सिस्टम नहीं है कि आपको कोई लाभ दे रहा है। तो आपके पास जो सही में चीजें हैं वही यहाँ पे टाइप करें। यहाँ पे ये नहीं है कि आप गरीबी रेखा की चीजें चुनेंगे, यहाँ पे नहीं है नहीं है चुनेंगे तो फायदा होगा। ये केवल एक फॉर्म है जनगणना का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है आपके घर में स्कूटर मोटरसाइकिल इनमें से क्या क्या चीजें हैं? यदि साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों में से एक है तो एक पे टाइप, दोनों है तो दोनों पे टाइप, नहीं है तो नहीं पर। हमारे घर में लगभग साइकिल तो नहीं है, मोटरसाइकिल है तो उस पर क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है आपके घर में कार जीप वैन है, नहीं है। है तो हाँ पे टाइप करोगे, नहीं तो नहीं पे टाइप करना है। इसके बाद है परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली मुख्य अनाज। सबसे ज्यादा आप कौन सा अनाज खाते हो? जाहिर सी बात है गेहूं खाते होंगे आप, बाजरा मक्का जो खाते हैं वो टाइप करोगे। अब ये हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 33 सवाल, जो 33 सवाल जनगणना में पूछे गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। काफी टाइम लग गया है। सोच के देखो, यदि मैं आपको ऑनलाइन भरने का तरीका ना बताऊं तो ऑफलाइन वाले कितने ज्यादा पागल हो जाएंगे आपसे ये क्वेश्चन पूछ पूछ के। ऑनलाइन ही इतना टाइम लग गया है तो ऑफलाइन वाले तो और ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चन में क्या आंसर भरना है क्या नहीं भरना है। तो ऑनलाइन आप इसको भरोगे और आपके घर पे जो आएगा उनको आपको आईडी देना है। चलिए, ये भरने के बाद लास्ट में आपको वही मोबाइल नंबर दिखाई देगा जो शुरू में आपने भरा था। सहेजे एंड आगे बढ़े पर हमें क्लिक करना है। पहले आपको अच्छे से भरना है सारी चीजें, एक ही बार फॉर्म भराएगा। सहेजे एंड आगे बढ़े पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंफर्म करते हैं हाँ पर क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने पूरा के पूरा ये विवरण, यानी पूरा के पूरा हमारा ये आ चुका है फॉर्म। हम अच्छे से चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म सच में सही भरा है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भैया चलो हमारा फॉर्म में जो भी चीजें हैं वो सही है, भरी हुई है। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भरा था तो आप यहाँ से संशोधन करने के लिए वापस जा सकते हैं और ड्रॉफ्ट में रख सकते हैं। ड्रॉफ्ट में रखने का मतलब है कि आपने भर दिया है अपने हिसाब से और आप घर में पूछना चाहते हैं किसी से, तो ड्रॉफ्ट में रख सकते हैं। उनसे पूछ के फिर एक बार फिर से भर के संशोधन करके सबमिट कर सकते हैं। हमने जो भरा है वो सब कुछ सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर पुष्टि करें एंड सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से ये कंफर्म करने को बोल रहा है और ये कह रहा है अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि कोई भी बदलाव नहीं होगा भैया, तो सोच समझ के भरे इस चीज को। तो हमने सोच समझ के भरा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट में यहाँ पर एक हमें आईडी मिलने वाला है। तो लोड लेने के बाद ये हमारे पास एक मैसेज आ जाता है, उसी मोबाइल नंबर पर हमें एक मैसेज भेजा गया है। ये देखिए आईडी यहाँ पे दिखाई दे गई है, ये कुछ इस प्रकार से आईडी है। अब आपको क्या करना है, इस आईडी का प्रिंट करना है। कैसे करोगे प्रिंट? मोबाइल में भी सेम टू सेम होगा। प्रिंट करने के लिए क्रोम में 3 डॉट होते हैं ऊपर, वहां जाना है क्रोम के अंदर एंड प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी क्रोम के अंदर। तो यहाँ पे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे
तो ये जो आईडी है ये देखिए प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। जो आईडी है ये आपको आपके घर में दे देनी है। घर में जो भी रहता है, आपकी वाइफ, माँ, पिता, जो भी रहता है उसको आईडी दे देना है। और उसको समझाना है कि जनगणना रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आए तो वो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, ओटीपी से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ करना था आपने कर दिया। और आपने वीडियो में देख भी लिया कि ये पूरे ही जो क्वेश्चन है हाउसेज रिलेटेड हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसको ना दे, क्योंकि वो फ्रॉड आदमी हो सकता है। ठीक है। तो अब जो ये आईडी आपकी जनरेट हुई है इसको आपको उसे देना है जो आपके घर पर आएंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि प्रगणक आपके घर पर जो आएंगे उनको आपको ये आईडी दे देना है। और जैसे ही आप ये आईडी उसे दे देते हैं तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे, उनकी मेहनत उतनी नहीं लगेगी। ठीक है। तो उनको हम ये आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ये जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और इतनी गर्मी में मैं ऊपर बैठा हूँ, लाइट चली गई है, गर्मी काफ़ी है, तो इतनी गर्मी में आपके लिए ये वीडियो शूट की है। इसके लिए आप बस शेयर कर दीजिएगा आपके परिवार तक, आपके जो रिलेटिव है उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सबके लिए भरना कंपलसरी है। इस आईडी को संभाल के रखना, क्योंकि 2027 में अभी फरवरी मार्च में एक बार फिर से जनगणना का सेकंड फेज चलेगा। अभी मकान रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है, फिर जाति रिलेटेड, धर्म रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। हालांकि ये चीज़ें खराब चीज़ें हैं, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ता है। जाति और ये धर्म, ये चीज़ें फिर छोड़ते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।